अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं रिप्रोडक्शन इन फाइलम एस्केलमेंथीज और इसकी एक स्पीशीज जो है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे हमने और उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है ये आज हमने डिटेल से पढ़ना है। और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के जनरल कैरेक्टर्स और फाइलम एस्केलमेंथीज के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताया था तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके जो मेल और फीमेल दोनों जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, एक ही स्पीशीज़ के अंदर नहीं होते, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। और उनको फिजिकली देखने से हमें पता लग सकता है कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है। तो इसमें हम देखते हैं अगर तो जो फीमेल होती है वो ज़्यादा इलोंगेटेड होती है और थोड़ी वाइडर होती है, थिक होती है, ठीक है। लेकिन जब मेल को देखते हैं तो ये थिन होता है और स्मॉलर इन साइज होता है। तो इस तरह से हम फिजिकली उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। इनमें दोनों में जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्यूबुलर होता है, ट्यूब लाइक होता है, ज़्यादा इलोंगेटेड होता है और जो सीडोसील इसमें कैविटी होती है उसमें फ्रीली हैंग कर रहा होता है, किसी के साथ अटैच नहीं होता। पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं वो कौन से हैं? टेस्टिस। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये क्या है? टेस्टिस का। ये कॉइल होता है, इलोंगेटेड होता है, ट्यूब लाइक होता है और इसमें टेस्टिस की प्रोडक्शन होती है और मेल में सिर्फ एक ही टेस्टिस होती है। अब टेस्टिस के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? अब इसमें एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आएगा जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम वेस डेफरेंस कहेंगे। वेस डेफरेंस। वेस डेफरेंस का फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसफर करता है टेस्टिस को दूसरे स्ट्रक्चर्स की तरफ, सेमिनल वेसिकल की तरफ। जब स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है फिर वो यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी टेस्टिस में, यहाँ से वो ट्रैवल करेगा वेस डेफरेंस में, इस कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर में। यहाँ से ट्रैवल करते हुए वो आ जाएगा, किस में आ जाएगा? सेमिनल वेसिकल में। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्टोरेज के लिए यूज होता है, स्टोरेज के लिए। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें जो सेमिनल वेसिकल होगा उसका फंक्शन यही होगा कि वो मैच्योर स्पर्म्स को जो है वो स्टोर करेगा, तब तक स्टोर करेगा जब तक इजैकुलेशन नहीं हो जाती। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इसमें ये थोड़े थिक होगा सेमिनल वेसिकल एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट होगी जहाँ पे मैच्योर स्पर्म जो है वो इजैकुलेट करने के लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम पेनियल सीटा कहेंगे। ये थोड़े पॉइंटेड होते हैं और ये एक पेयर की फॉर्म में होता है। वैसे इसका जो सैक है वो यहाँ पे होगा, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे होंगे और ये किस लिए यूज़ हो रहे होते हैं? ये इंजेक्शन के लिए या फिर प्रोजेक्शन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं स्पर्म्स के एग की तरफ, ताकि उसको फर्टिलाइज कर सकें। तो ये जो था ये पूरा स्ट्रक्चर था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और इसमें ये जो इसका सेक्शन लिया हुआ है ये इसका लेटरल साइड से सेक्शन लिया हुआ है। लेटरल साइड से कैसे लिया हुआ है? सपोज अगर ये एक मेल की बॉडी है, मेल एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की, राउंड वार्म की, ठीक है, तो इसका हम एक साइड से एक ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, उसको कट करके उसको खोल के देखेंगे तो हमें ये सारी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहा है वो उसके अंदर हैंग होता हुआ नजर आ रहा होगा। फिर हम इसको ओपन करके देखते हैं तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है इसमें टेस्टिस, ठीक है। नंबर 2 पे क्या आएगा? वेस डेफरेंस आएगा। नंबर 3 पे सेमिनल वेसिकल आएगा जो कि स्टोरेज के लिए है। फिर उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट आएगा नंबर 4 पे। फिर पेनियल सीटे जो है ये रोल प्ले कर रहे हैं इंजेक्शन के लिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर एंड होता है। ये क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। फीमेल जो है इसमें सिंगल यहाँ पे गोनोपोर या फिर इसको वल्वा कहते हैं, गोनोपोर जहाँ से स्पर्म जो है वो एंटर होते हैं फर्टिलाइजेशन पर्पस के लिए। इससे नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो वेजाइना होगा और वेजाइना से आगे आके जो स्ट्रक्चर होगा वो 2 ब्रांचेस में या 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से वेजाइना के बाद जो पोर्शन है उसे क्या कहेंगे? यूट्रस कहेंगे। और यहाँ पे 2 यूट्रस मौजूद हैं और यहाँ से आगे सारा स्ट्रक्चर जो है वो पेयर की फॉर्म में है।
यूट्रस के बाद क्या आएगा, ये यूट्रस आ रही है, यूट्रस के बाद ये कन्वोल्यूटेड सा स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट के बाद ये वाला स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी को बना रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही इस बात की कि इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले गोनोपोल होता है, फिर वेजाइना होता है, फिर यूट्रस होता है, यूट्रस के बाद ओविडक्ट होती है जो कन्वोल्यूटेड होती है, फिर उसके बाद ओवरीज आ जाती है। इस साइड पे भी ऐसे ही है कि ये क्या है, ये यूट्रस है, यूट्रस के बाद ये कन्वोल्यूटेड क्या है, ओविडक्ट है, और फिर ये ब्लैक कलर की जो यहाँ पे शो की गई है ये क्या है, ओवरी है, ओवरी का पेयर होता है। और एग्स की जो फॉर्मेशन है, फीमेल में एग्स की फॉर्मेशन होती है, मेल में किसकी होती है, स्पर्म की। तो एग की जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है, वो ओवरीज में होती है। ओवरीज में फॉर्मेशन होने के बाद एग जो है वो ट्रेवल करके ओविडक्ट के अंदर आता है, इसके अंदर आएगा, यहाँ से इसके अंदर आएगा। और हमेशा फर्टिलाइजेशन जो है वो ओविडक्ट के अंदर ही होती है। चाहे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लें, जो फर्टिलाइजेशन है वो किस में होगी, ओविडक्ट में होगी। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो ट्रेवल करके यूट्रस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, यूट्रस में। इसमें ये थोड़ा थिक होता है एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स, थोड़ा ज़्यादा वाइड होता है। जब इसमें आ जाएगा वो ओवम जो होगा, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, जब इसमें आ जाएगा फिर क्या होगा, उसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी। ठीक है, और एक जो फीमेल की बॉडी है उसकी यूट्रस में 25 मिलियन जो एग्स हैं वो कंटेन कर सकती है एक यूट्रस। और ऑलमोस्ट पर डे 200,000 जो एग्स होते हैं वो ले करती है एक फीमेल लुम्ब्रिकॉइड्स की। फिर इसमें क्या होता है कि वेजाइना के अंदर आ जाता है एग, ठीक है, जो डेवलप हो रहा होता है फर्टिलाइज्ड एग। फिर गोनोपोर से ये आउटसाइड मूव कर जाता है, डेवलपमेंट हो रही होती है तब इसकी, जब ये गोनोपोर से आउटसाइड द बॉडी मूव कर जाता है। और ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ पे रह रहा होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा होता है एज अ पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल मैन के अंदर मेनली ये पाया जाता है। फिर क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल आएगा गोनोपोर से, जो एग होगा डेवलपमेंट हो रही होगी उसमें, यहाँ से बाहर निकलेगा और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ जाएगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस के थ्रू, फीसिस के थ्रू जो है वो आउट ऑफ द बॉडी मूव कर जाएगा। फिर फर्दर इसकी डेवलपमेंट होगी एग की, और फिर हैचिंग होगी। और ये जो सारा प्रोसेस होगा ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आप उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक यू।